क्वेश्चन है, आप देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद मातृ मृत्यु दर में हुई हालिया वृद्धि ने चिंता उत्पन्न की है। उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है क्वेश्चन को। डिस्पाइट सेवरल एफर्ट बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, द रिसेंट इंक्रीजेस इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हैज अ रेज कंसर्न, एनालाइज द स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक एमसीक्यू शो हो रहा होगा, आप उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है लिखते हैं। फर्स्ट हमारा पड़ाव जो होता है वो हम एक ब्रीफ मैनर में संदर्भ लिखेंगे। चूंकि 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है एक संदर्भ या परिचय आप कह सकते हैं लिखेंगे। तो इंट्रो से हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इंट्रो में आप मेंशन करें सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन 148 2021 और 23 के बीच में से बढ़कर 154। ये डाटा रिसेंट का है। ये डाटा जो है भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने रिलीज किया है। ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है उसका ये डाटा है। और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो है उत्तर प्रदेश का जो एमएमआर था पहले, ठीक है, 141 था, जो बढ़कर जो है आप देखें तो 154 हो गया है। तो एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है, 154 हो गई है। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत 87 की तुलना में आप देखिए तो राष्ट्रीय औसत में कमी आई है। पहले ये 88 था, अभी ये 87 हो गया है, तुलना में चिंताजनक है। ठीक है, ये एक चिंताजनक स्थिति है। और ये जो रिपोर्ट है जो है एक कंसर्न रेज करता है उत्तर प्रदेश में एमएमआर के रिगार्डिंग। और भी कोई इंट्रो हो सकता है क्या? तो बिल्कुल आप एमएमआर को डिफाइन कर सकते हैं। यदि ये डाटा आपको निकालना हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आप सेकंड इंट्रो के रूप में मेंशन करिए मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों गर्भावस्था प्रसव अथवा प्रसवोत्तर, ठीक है, प्रसवोत्तर के 42 दिनों के भीतर होने वाली मातृ मृत्यु दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको डिफाइन कर दिया और इस तरीके से भी आप जो है परिचय को शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे और एक ग्राफ ड्रा करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, राइट कॉर्नर में आप एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को आप मेंशन करेंगे। ग्राफ यदि ड्रा करते हैं आप तो नोट और जो है इसका इम्पैक्ट आपके नंबर में दिखेगा। मेंशन करें आप। फर्स्ट आप देखिए तो आप ईयर को मेंशन करें नीचे। ये उत्तर प्रदेश में एमआर की ट्रेंड को आप लोग जो है इसमें इसके माध्यम से शो करेंगे। और लास्ट वन अब 2022 से जो रिसेंट के जो डाटा प्रोवाइड किया गया है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराया है, उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो आप मेंशन करें
ठीक है, ये देखिए तो एमएमआर, ठीक है, हम लोग को मेंशन करते हैं। अब देखिए तो 2019 और 21 के बीच में जो एमएमआर था उत्तर प्रदेश का वो 151 था, ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपका। और आप देखें तो 20 और 22 के बीच में ये 141 हुआ, ठीक है, और वहीं देखें आप तो 21 और 23 के बीच में ये एक यथा स्थिति बना रहा और 141 पर ही ये बना रहा। और वहीं आप देखें तो 2022 और 24 में ये एक चिंता का विषय बन जाता है और आप देखें तो ये 154 हो जाता है, ठीक है, तो ये कुछ आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं और नीचे आप फिगर में मेंशन करेंगे कि आप जो है इसमें क्या शो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिगर में आप मेंशन करेंगे उत्तर प्रदेश में मातृत्व अनुपात। तो ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चन की मेन डिमांड को फुलफिल करते हैं और एक हेडिंग डाल देते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, सरकार के प्रयास, ठीक है। अब एक एक पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं इसमें। आप देखें तो सरकार ने जो है कई सारी स्कीम्स जो है इसके रिगार्डिंग चलाए हैं, तो मेंशन करें आप जो है फर्स्ट प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। नेक्स्ट आप मेंशन करें जननी सुरक्षा योजना, नेक्स्ट जो है सरकार की जो स्कीम्स है उसको मेंशन करें आप जननी, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, आप मेंशन करें सुमन स्कीम, आप नेक्स्ट मेंशन करें एनीमिया मुक्त भारत जो कार्यक्रम है, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स हैं और मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें तो लक्ष्य जो कार्यक्रम है एंड आप देखें तो ई कवच मुफ्त जो एम्बुलेंस जो फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करा रही है वो मेंशन कर सकते हैं। आप देखें तो ई कवच मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, जैसे 102, 108, ठीक है, तो सरकार के कुछ जो है इनिशिएटिव्स आपने बताए, यदि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसमें आपको सीधा दिखेगा कि जो है सरकार के प्रयास आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने हैं, कुछ प्रयास है सरकार के वो बता के आगे आप जो है मेन जो इश्यूज है उसको बताने हैं, ठीक है, आखिर क्यों बढ़ा है ये एमएमआर, ठीक है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सरकार के हम लोगों ने कुछ प्रयास बताए, आखिर कौन से फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है एमएमआर बढ़ा है, आप एक हेडिंग मेंशन करें इस कॉन्टेक्स्ट में, उक्त प्रयासों के बावजूद उच्च मातृत्व अनुपात के प्रमुख कारण। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक हेडिंग मेंशन किया। अब हम लोग एक एक पॉइंट जो है इसमें मेंशन करेंगे। फर्स्ट आप देखें तो जो रूरल एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, आज भी जो है जो हेल्थ फैसिलिटीज है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है, तो मेंशन करें आप दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा, जैसे एंटीनेटल केयर, आईसीयू आदि की कमी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें प्रसवोत्तर रक्तस्राव का प्रयास,
प्रबंधन ना होना। और देखिए तो ये मेजर फैक्टर है, ठीक है? एमएमआर बढ़ने का एक मेजर फैक्टर है ये, ठीक है? एक प्रमुख कारण के रूप में आप देख सकते हैं। जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, पीपीएच, वो एक मेजर फैक्टर है जो है एमएमआर के बढ़ने का। थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करें, देखिए अब तो महिलाओं में जो एनीमिया की समस्या है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो एक गंभीर मुद्दा है, ठीक है? और कहीं न कहीं एक कारण बन जाता है महिलाओं में। और लगभग जो है आप देखें तो जो 15 से 49 वर्ग की जो महिलाएँ हैं, उनमें खासकर आप देखें तो 50% से ज़्यादा महिलाओं में एनीमिया के केसेज़ देखे गए हैं, महिलाओं में। एनीमिया की समस्या, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट है, वो भी इस चीज़ को मेंशन करता है, ठीक है? मेंशन कर सकते हैं कि 50% से ज़्यादा जो है महिलाएँ उत्तर प्रदेश में एनीमिया से ग्रसित हैं, ठीक है? आप मेंशन कर सकते हैं 4th पॉइंट में जो जन्म के बीच जो अंतराल है, वो काफ़ी कम है, तो मेंशन करें कम जन्म अंतराल, ठीक है? 5th पॉइंट में आप मेंशन करें जो रेफरल जो सिस्टम है, ठीक है? वो कहीं न कहीं कमज़ोर है, उसके प्रभाव में देखें तो एमएमआर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, कमज़ोर प्रणाली, ठीक है? स्थिति को यदि अच्छी तरीके से समझा जाए तो चीज़ों को सुधारा जा सकता है और जो रेफरल प्रणाली है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस हेल्थ सर्विसेज़ में, ठीक है? तो मेंशन करें 6 पॉइंट में आप, देखिए आप तो जो किशोरावस्था में जो विवाह होता है और गर्भधारण होता है, वो भी कहीं न कहीं जो है एक फैक्टर बन जाता है। तो मेंशन करें आप, ठीक है? और गर्भधारण, ठीक है? आप मेंशन करें 7th पॉइंट में, प्रसवोत्तर देखें आप तो देखभाल में कहीं न कहीं कमी देखने को मिलता है। चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सारी चीज़ें हैं और केयर के अभाव में जो है समस्याएँ देखने को मिलती हैं, तो देखभाल में कमी। नेक्स्ट पॉइंट पे आप मेंशन करें कुछ जो सोशल फैक्टर हैं, उसको भी मेंशन कर लें आप 8 पॉइंट में, सामाजिक कारण में, ठीक है? देखें तो जैसे गरीबी, पॉवर्टी, देखें आप तो अशिक्षा एंड जो डोमेस्टिक जो डिसीज़न है, उसमें जो लिमिटेड जो रोल रहे हैं वुमेन्स के, वो कहीं न कहीं आप देखें तो एक कारण हो सकता है, सीमित भूमिका, ठीक है? तो कुछ हम लोगों ने फैक्टर मेंशन किया। आप जो है 3 डिले मॉडल को भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जो है यदि आपको आवश्यकता हो तो आप मेंशन कर सकते हैं 3 डिले मॉडल, ठीक है? 3 डिले मॉडल क्या है तो आप देखें तो फर्स्ट जो डिले है, देखें आप तो उपचार लेने का जो निर्णय है, वो देर से होना, यानी कि उपचार की आवश्यकता है और निर्णय लेने में देरी हो जाए। फर्स्ट जो डिले है आप मेंशन करें उपचार लेने का निर्णय होना, ठीक है? सेकंड जो डिले है आप देखें तो देखें आप तो अस्पताल तक पहुँचने में देरी होना, ठीक है? थर्ड एंड लास्ट जो डिले है, आप देखें तो अस्पताल भी समय पर जो गुणवत्तापूर्ण उपचार है, वो ना मिलना। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, ठीक है? अस्पताल में समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार ना मिलना,
इस तरीके से हम लोगों ने जो 3 डिले मॉडल था, उसको भी देखा। आपको यदि आवश्यक लगे तो आप मेंशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और क्वेश्चन में भी मेंशन कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग जो है अब वे फॉरवर्ड को मेंशन ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में डिमांड हो जाती है कि आप वे फॉरवर्ड को मेंशन करें। देखिए, अब तो क्वेश्चन में जो है मेंशन है कि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, फिर भी जो है उत्तर प्रदेश में जो एमएमआर है, जो मातृत्व मृत्यु दर, जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो है, वो बढ़ा है। तो आप वे फॉरवर्ड के रूप में आप मेंशन करें आगे की राह। आगे की राह में आप जो है पॉइंट मेंशन करें। फर्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन करें, देखिए आप तो जो सीएससी है, जो कम्युनिटी जो हेल्थ जो सेंटर्स हैं, उनको 24/7 इमरजेंसी जो केयर फैसिलिटीज़ है, वो प्रोवाइड कराना चाहिए। तो आप मेंशन करें प्रत्येक 24/7 इमरजेंसी केयर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें ब्लड बैंक और आईसीयू जो नेटवर्क है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, क्योंकि एनीमिया के केसेस महिलाओं में ज़्यादा हैं, और ब्लड बैंक और आईसीयू नेटवर्क मजबूत करना, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें पोषण जो अभियान है और एनीमिया जो मुक्त भारत अभियान है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करें वे फॉरवर्ड में उच्च जोखिम, जो हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है, की उचित ट्रैकिंग, ठीक है? और देखिए, आप तो टाइम बाउंड मैनर में जो है रेफरल जो सिस्टम है, उसको काम करना चाहिए। समय, ठीक है? एक लास्ट वन आप मेंशन करें आशा और जो एनएम्स हैं एंड आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच एक आप देखें तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो मेंशन करें आप आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मध्य समन्वय, ठीक है? आप गोरखपुर मॉडल को भी मेंशन कर सकते हैं। गोरखपुर ने इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत अच्छे एक मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इसमें जो जो मेडिकल कॉलेज है और जो एम्स है, आशा, एनएम्स जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है, उसने एक कोऑर्डिनेशन के साथ ही एक अभियान शुरू किया है, जिससे आप देखें तो उसके परिणाम स्वरूप कई महीनों से जो है ये एमएमआर के जो केसेस हैं, वो नहीं दिखे हैं गोरखपुर में। तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में। और कंक्लूजन हम लोग मेंशन करते हैं और एक निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को समाप्त किया जाए, ठीक है? तो कंक्लूजन में बहुत सारे तरीके हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं, मेंशन करें आप, मतलब परिवार नियोजन, एवं महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ बाल विवाह पर प्रभावी नियंत्रण,
ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल इस पर इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए। एसडीजी लक्ष्य 3.1 ब्रैकेट में आप मेंशन करें 2030 तक एमएमआर को 70 से कम प्रति लाख जन पर प्राप्त किया जा सके। ठीक, इस तरीके से आपने जो है कंक्लूजन मेंशन किया। और भी कुछ तरीका हो सकता है तो बिल्कुल आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को मेंशन कर सकते हैं। आप आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्ति के जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और उसके साथ ही आप देखिए तो स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। इवन आप जो है गोरखपुर मॉडल को भी मेंशन करके कंक्लूड कर सकते हैं कि इस मॉडल पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है, कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं हम लोग GS6 के एक क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।